ऐसे मृत्यु के समय वेदांत कहता है 4 प्रकार के दुख होते हैं। पहला, शरीर वेदनात्मक दुख, कोई ना कोई वेदना तो होगी ही शरीर में। दूसरा, सुहृद मोहात्मक सुख, जिनको अपना माना है, जो प्रिय लोग हैं उनके प्रति मोह है, वो दुख देता है कि इन सबको मुझे छोड़कर जाना है। शरीर वेदनात्मक सुख दुख, सुहृद मोहात्मक दुख। तीसरा, पाप स्मरणात्मक दुख। लाख कोशिश करो, जीवन में जितना बुरा आदमी भी होगा, और उस समय तो बोला होगा आई डोंट केयर, मैं तो अपनी तरह से जीता हूं, किसको फिक्र है क्या होने वाला है। अंतिम क्षण जब आती है ना, तब उसको भी अपने पाप का स्मरण होता ही है और उसका दुख भी होता है। ये तो मैंने देखा। बड़े बड़े लोग जवानी में निश्चिंत होकर के या तो निर्लज्ज होकर के बुरे काम करते थे। क्या होने वाला है, अरे हमारे पास पैसा है, यौवन है, शक्ति है, क्या होने वाला है। वो जब अंतिम क्षणों में आते हैं तो उनको पछतावा होने लगता है कि बहुत बुरा काम किया है। पाप स्मरणात्मक दुख। और चौथा, भावी चिंतात्मक दुख। अब आगे क्या होगा, कहां जाएंगे। ये 4 प्रकार के दुख होते हैं। ये दुख न हो इसलिए क्या करना चाहिए, तो शास्त्रकारों ने 4 उपाय भी बताए। शरीर वेदनात्मक दुख, संयम। जितना डिसिप्लिन संयमित जीवन होगा उतने बीमारियों से बचोगे। खाने पीने का ध्यान रखा होगा तो बीमारी अपने आप में कम आएगी। हमारे आदरणीय वर्धा प्रधान मुख्य मोदी जी, नरेंद्र भाई सीएम थे, तब से पहचान है। 2001-2 के आसपास गुजरात के सीएम बने। पिछले 20 वर्षों से 13-14 वर्ष सीएम रहे और 7 वर्ष अभी पीएम के रूप में हुए, प्रधानमंत्री के रूप में। आपने कभी देखा कि मोदी जी बीमार हुए? और वहीं दिल्ली में एक है जो खांसते रहता है। उम्र में बहुत छोटा है। मोदी जी को कभी खांसते हुए देखा आपने? कभी बीमार हुए, कभी ये हुआ? एक दिन की छुट्टी कभी नहीं। चमत्कार नहीं है, जीवन उतना संयमित है, भोजन उतना रिस्ट्रिक्टेड, गिनी चुनी आइटम, इतनी यही लेना है बस। वो कहते कभी जीवन में कभी सॉफ्ट ड्रिंक को स्पर्श नहीं किया। तो आजकल तो बहुत कॉमन चीज है ना सॉफ्ट ड्रिंक। मैं नाम लेना नहीं चाहता, मैं किसी प्रोडक्ट को क्यों एंडोर्स करूं। कोई प्रकार का फिजी ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक कोई नहीं लिया, ही नहीं चखा, ही नहीं। 70 वर्ष की आयु में भी कहीं पर जाएंगे और प्लेन से उतरेंगे तो पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती रेलिंग को। शरीर वेदनात्मक दुख से यदि बचना हो, प्रिय स्वजनों, हो सके उतना संयमित जीवन, डिसिप्लिन लाइफ। दूसरा, सुहृद मोहात्मक दुख से बचना हो। स्वजनों के ये सब को छोड़ के जाना पड़ेगा। छोड़ के जाना है, कोई साथ में तो आने वाला नहीं है, और आप भी नहीं चाहोगे कि कोई आए आपके साथ में। तो क्या करें? अनासक्त जीवन जियो, अनअटैचमेंट वो रखो। भगवद गीता में कहा ना, नॉन अटैचमेंट। सबके हैं फिर भी किसी के नहीं। प्रेम
संवेदना, इमोशन सभी के साथ है, सबके साथ अपनापन। लेकिन जो सूखा नारियल भीतर से जैसे कैसे अलग हो जाता है, नॉन अटैचमेंट, वैराग्य भाव, तिरस्कार नहीं। लोग वैराग्य का अर्थ तिरस्कार समझे, हे दूर रहो, हे छुओ मत, हे ये मत करो, ऐसा नहीं। सब मेरे हैं, सब अपने हैं। जल कमलवत, कमल के पत्ते वो होते हैं जल में ही, लेकिन स्पर्श नहीं होता। अनासक्ति। तीसरा जो है पाप स्मरणात्मक दुख है, उससे यदि बचना हो तो नीतिमय जीवन, मॉरल एंड एथिकल लाइफ। मैंने किसी का कोई नुकसान किया नहीं है, मैंने किसी को दुख पहुंचा, जानते हुए अनजाने में कभी मैंने किसी को, नीतिमय जीवन। अरे आजकल तो चलता है, सब ऐसा ही करते हैं, सब कुछ भी करते हो, मैंने नहीं किया है। नीतिमय जीवन, जिसको जिस प्रकार का वचन जहां पर दिया था वो वचन मैंने पूरा निभाया है। तन मन धन किसी भी रूप में से मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। नीतिमय जीवन, तो पाप स्मरणात्मक दुख नहीं होगा। मैं अपनी बात, अपने अर्थात इंडिविजुअल की बात करता हूं। लोग को जो कोई कहना है वो कहते रहेंगे, उसकी चिंता मत करो। एटलीस्ट योर कॉन्शियंस विल बी क्लियर। लोगों के मुंह पे ताला लगाने में नहीं जा सकते। हमें तो पता है ना हमने क्या किया, और अंतिम क्षण में वो स्थिति ऐसी है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पीपल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तुम अपनी बात सोचते हो, उस वक्त तुम दुनिया की बात सोचने नहीं जाते। मुझे पता है मैंने कुछ गलत काम नहीं किया। और चौथा, भावी चिंतात्मक जो दुख है उसको दूर करने के लिए परमात्मा पर श्रद्धा। नहा ले, धो ले, शीस गुंथा ले, वहां से नहीं आना है, कर ले श्रृंगार चतुर अलबेली, साजन के घर जाना। मैं तो प्रभु के पास जा रहा हूं। प्रभु के प्रति श्रद्धा हो तो क्या होगा, कैसा होगा, कोई चिंता, मेरा भगवान है ना, क्या होगा। अरे एक छोटे बालक को माता के ऊपर श्रद्धा हो, बाहर गांव जाना हो, उसको केवल इतना पता है बाहर जा रहे हैं, वहां क्या पहनूंगा वो तो मम्मी देखेगी ना। मैं तो सुबह खड़ा हो जाऊंगा, मम्मा ने ले लिए, मुझे भूख लगेगी, मम्मी देखेगी ना। हम छोटे थे, वेकेशन में जब गांव में जाते थे, इतना एक्साइटमेंट रहता था, गांव में जा रहे, गांव में जा रहे। और बॉम्बे सेंट्रल से ट्रेन में बैठते, विरार स्टेशन या उसके बाद वो दानू बानू गया, फिर भूख लगती थी तो मम्मी भूख। अब वो जमाना ऐसा नहीं था कि बाहर का चीजें सब लेके खाओ, मिलती भी नहीं थी और लेते भी नहीं थे, पता भी नहीं था ज्यादा, जो तो घर का ही होता था। तो सीधे भूख लगी तो वो डब्बा खोलती थी, शक्कर पारा, मसाला की पूरी, चकड़ी, सुखड़ी, वही सब घर की चीजें होती थी। अहमदाबाद में ऐसा ना पहुंचे तब तक पूरा हो जाता था सब। जब भी भूख लगी, थेपला। अब हमने कहां सोचा भूख लगेगी, ये करना पड़ेगा। प्रिय स्वजनों, मां पर श्रद्धा है तो आगे की कोई चिंता नहीं है, जस्ट एंजॉइंग द ट्रिप। ईश्वर पर जब श्रद्धा हो, कोई चिंता भविष्य में क्या होगा इसकी क्या रखें, जस्ट एंजॉय योर बीइंग।